मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 में देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आपको ध्यान होगा हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण किए थे और उन उदाहरण में हमने क्या किया था, हमने कुछ फार्मूलाज़ की चर्चा की थी जो कि हमारे सामने हैं। तो इन फार्मूलाज़ का प्रयोग करके हम बताएंगे कि ये जो दिए गए समीकरण हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारे पास देखिए पहला पार्ट है x प्लस 1 की पावर 2 बराबर में 2 गुणा में x माइनस 3। तो हमें इस चेक करना है इसको क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो इसको द्विघात समीकरण चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो x प्लस 1 की पावर 2, तो इसमें एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहले वाला फार्मूला लगेगा। क्या है, a प्लस बी की पावर 2 किसके बराबर है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। तो इसको लगाएंगे, देखिए a का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा 1। तो क्या करेंगे, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, a का मान x और b का मान 1 बराबर में 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x बराबर के बाद में क्या है 2 गुणा x माइनस 3। तो 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x, 2 की गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6। अब देखिए x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 क्या होता है 1 गुणा 1 यानी कि 1 आएगा। ऐसे ही 2 गुणा 1 2 यानी कि ये बनेगा 2x। अब इस 2x की साइड बदलते हैं तो माइनस का 2x, 6 की साइड बदलते हैं तो प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो अब ये बनेगा x की पावर 2, 2x से माइनस 2x कट रहा है, 1 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें x की पावर 2 वाला पद है और x वाला पद नहीं है, तो x वाला पद ना हो तो भी क्या होता है द्विघात समीकरण। लेकिन x की पावर 2 वाला पद जरूरी होता है होना और x की पावर 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं द्विघात समीकरण। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर हम बता देंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमारे सामने है, देखो x की पावर 2 माइनस 2x बराबर में क्या है माइनस 2 गुणा में क्या है 3 माइनस x। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। x की पावर 2 पहले, फिर माइनस का 2x है यहाँ पे, फिर माइनस 2 की गुणा करनी है हमने प्लस 3 से। तो माइनस 2 की गुणा प्लस 3 से तो माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 2 की गुणा करेंगे माइनस x से तो माइनस माइनस प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको करना है। अब आगे देखते हैं, देखो x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 6, ये बराबर के बाद में था, देखो क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का निशान था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 की गुणा करेंगे माइनस x से तो माइनस माइनस प्लस का 2x। तो बराबर से जब माइनस 6 को पहले लेके आएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, 2x को पहले लेके आएंगे तो माइनस 2x, बराबर में अब कोई पद नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4x, फिर सबसे लास्ट में है प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी हमारे पास देखो x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है, अचर पद है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, तो हम इसको बता देंगे कि ये भी द्विघात समीकरण है। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं, देखो x माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में है x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और उसके मल्टीप्लाई में है x प्लस 3। तो x माइनस 2 के मल्टीप्लाई में x प्लस 1, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई में x प्लस 3। तो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले x की गुणा करनी पड़ेगी x से, तो क्या आएगा x की पावर 2, x की गुणा करनी पड़ेगी प्लस 1 से तो प्लस का 1x आएगा, माइनस 2 की गुणा करेंगे x से तो माइनस का 2x आएगा, माइनस 2 की गुणा करेंगे प्लस 1 से तो माइनस 2 आएगा बराबर, x की गुणा करेंगे x से तो x की पावर 2 आएगा, x की गुणा करेंगे 3 से तो 3x आएगा, माइनस 1 की गुणा करेंगे x से तो माइनस x आएगा। अब माइनस 1 की गुणा करेंगे प्लस 3 से तो माइनस 3 हो जाएगा। तो अब हम आगे इसको हल करते हैं, देखो x की पावर 2 प्लस x माइनस 2x माइनस 2
एक्स की पावर 2 को बराबर से पहले उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 2। 3x को उठाते हैं तो माइनस का 3x, x को उठाते हैं तो प्लस x हो जाएगा। फिर 3 को इधर उठाते हैं तो प्लस 3 बराबर 0। x की पावर 2 से माइनस एक्स की पावर 2 कट हो रहा है। अब देखिए x में से माइनस का 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1x आएगा, और -2 और +3 यानी कि 3 - 2 क्या होगा, +1 होगा। इसी प्रकार से देखो, माइनस का 3x प्लस का 1x, ये बचेगा माइनस का 2x। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का 3x बड़ा है, प्लस का 1x छोटा है, बराबर में 0। अब देखिए -x और -2x, अब दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3x साथ में क्या है, +1 बराबर 0। तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसका आंसर हम ये बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। अब देखिए आगे इसका पार्ट नंबर 4 चौथे पार्ट में जब हम का जाएंगे तो देखो चौथे पार्ट में क्या दिया गया है हमें, x - 3 2x + 1 बराबर x मल्टीप्लाई में x + 5। तो इसको हल करेंगे उससे पहले देखिए x की गुणा किससे करनी है, 2x से, तो 2x की पावर 2 बनेगा। x की गुणा करेंगे +1 से तो x बनेगा। -3 की गुणा करेंगे 2x से तो माइनस का 6x हो जाएगा। -3 की गुणा करेंगे +1 से तो -3 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बराबर x की गुणा x से तो x की पावर 2 होगा। x की गुणा करेंगे 5 से तो 5x हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो 2x की पावर 2 प्लस x माइनस का 6x, यानी कि 6x माइनस का बड़ा है, 1x प्लस का छोटा है, तो माइनस का 5x बचेगा। 6 में से 1 जाएगा 5, और बड़ा माइनस है तो माइनस बचेगा -3। x की पावर 2 को बराबर से पहले उठाते हैं, -x की पावर 2, और 5x को पहले उठाते हैं तो -5x बराबर 0। अब 2x की पावर 2 में से 1x की पावर 2 घट जाएगा तो 1x की पावर 2 बचेगा। फिर क्या है, माइनस का 5x और माइनस का 5x दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10x हो जाएगा। आगे क्या है, -3 बराबर 0। देखिए इसमें x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है, अचर पद है, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आगे देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 5। तो पाँचवें पार्ट में क्या दिया गया है, 2x - 1 उसके साथ में गुणा मल्टीप्लाई में है x - 3 बराबर x + 5, इसके साथ गुणा में है x - 1। तो इनकी गुणा करते हैं तो देखिए 2x की गुणा करेंगे x से तो क्या बनेगा, 2x की पावर 2। 2x की गुणा करेंगे -3 से तो 2 × 3 = 6, यानी कि माइनस का 6x। -1 की गुणा करेंगे x से तो -x। -1 की गुणा करेंगे -3 से तो माइनस +3 बराबर में x गुणा x की पावर 2, x गुणा -1 तो माइनस का 1x। 5 गुणा x क्या बन जाएगा, 5x। 5 गुणा -1 क्या बनेगा, -5। तो 2x की पावर 2 -6x -x +3 बराबर में, बराबर से इधर उठाते हैं x की पावर 2 को तो -x की पावर 2, x को इधर उठाते हैं तो +x, 5x को इधर उठाते हैं तो माइनस का 5x हो जाएगा। 5 को उठाएंगे तो +5 बराबर में अब 0 बचेगा। तो 2x की पावर 2 में से 1x की पावर 2 घटा देंगे, x की पावर 2 बचेगा। तो अब देखिए ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये तो कट रहे हैं आपस में। माइनस का 6x और माइनस का 5x दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 11x। ये 3 + 5 8 बराबर 0। तो इसमें देखो x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है और अचर पद है, तो क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम पाँचवें पार्ट को हल करेंगे। आगे छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट हमारे पास है x की पावर 2 + 3x + 1 बराबर में क्या है, x - 2 की पावर 2। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको हल करने के लिए
a माइनस बी की पावर 2, इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, लेकिन बराबर से पहले तो सिंपल दे रखा है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है a माइनस बी की पावर 2, तो देखिए a माइनस बी की पावर 2 का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पे लगाते हैं, देखो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, यानी कि 2 की गुणा होगी x से और फिर गुणा होगी 2 से। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होगा 4। अब ये बनेगा 2 दूना 4, यानी कि माइनस का 4x। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, x की पावर 2 को उठाते हैं पहले, बराबर से पहले लेके आते हैं, यानी कि इसकी साइड बदलते हैं तो माइनस, 4 की साइड बदलते हैं तो भी माइनस, और 4x की साइड बदलते हैं तो प्लस 4x। अब होगा बराबर 0। x की पावर 2 से माइनस x की पावर 2 कट हो जाएगा, 3x और 4x दोनों को जोड़ेंगे तो 7x, 1 में से 4 घट जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये बता देंगे हम इसका आंसर कि हमें जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम करेंगे पहले प्रश्न का 7वां पार्ट। तो देखिए हमारे सामने है 7वां पार्ट, इसमें दिया गया है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर में 2x गुणा में x की पावर 2 माइनस 1। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3 है, तो ये क्या लगेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और गुणा में a प्लस b। तो इसको लगाएंगे, देखो क्या करेंगे, a की पावर 3 प्लस में b यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 3ab, a का मतलब x, b का मतलब 2, और फिर क्या था यहाँ पे a प्लस बी, मतलब x प्लस 2 आएगा बराबर में, क्या आएगा बराबर में 2x की गुणा किससे होएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से। 2x की गुणा किससे होएगी, x की पावर 2 माइनस 1 से। अब इसको हल करते हैं, देखो x की पावर 3, ये हमारे पास क्या है x की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो हो जाएगा हमारा 8। ये बनेगा, देखो 3 दूना 6, 6x की गुणा में क्या आएगा x प्लस 2 बराबर में 2x को गुणा करेंगे x की पावर 2 से, तो ये बनेगा 2x की पावर 1 प्लस 2, 3 पावर हो जाएगी। 2x को गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस का 2x, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x को x से गुणा करेंगे 6x की पावर 2, 6x को 2 से गुणा करेंगे तो 12x, 2x की पावर 3 माइनस का हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x इधर उठाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x की पावर 3 में से 2x की पावर 3 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1x की पावर 3 बचेगा। 6x की पावर 2 अकेला है, तो ये 6x की पावर 2 रहेगा। 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x, और 8 अचर पद अकेला है बराबर 0। तो अब देखिए इसमें x की पावर 2 से बड़ी पावर यानी कि x की पावर 3 आ रही है, तो यह भी क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह त्रिघात समीकरण होगा, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे देंगे। आगे हमारे पास अंतिम और 8वां पार्ट है, देखो x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, और बराबर में दिया है हमें x माइनस 2 की पावर 3। तो इस प्रश्न को हल जब करेंगे तो देखो जो बराबर से पहले वाली साइड है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी की पावर 3 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे, देखो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और मल्टीप्लाई में a माइनस बी। तो इसको लगाते हैं, देखो a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस 3ab
और मल्टीप्लाई में a माइनस बी। तो x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर में x की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ये बनेगा 3 दूना 6x माइनस का 6x और मल्टीप्लाई में क्या है, गुणा में क्या है x माइनस 2। x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। इस x की पावर 3 को पहले उठाएंगे तो माइनस x की पावर 3, 8 को पहले उठाएंगे तो प्लस का 8। अब देखो यहाँ माइनस का 6x और प्लस का x, तो माइनस 6x की पावर 2 बनेगा। दोनों की गुणा करेंगे, माइनस 6x को माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 दूना 12x हो जाएगा। x की पावर 3 से माइनस x की पावर 3 कट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 और प्लस 8। 6x की पावर 2 को पहले उठाएंगे तो प्लस 6x की पावर 2, 12x को इधर उठाएंगे तो माइनस का 12x, अब बराबर में 0। तो 6x की पावर 2 में से 4x की पावर 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि 6x की पावर 2 प्लस का है, 4x की पावर 2 माइनस का है। तो क्या बनेगा 2x की पावर 2 माइनस का 12x और माइनस का 1x यानी कि माइनस का 13x बनेगा। 1 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 9 बराबर 0। तो अब देखिए x की पावर 2 वाला पद है, x वाला पद है और अचर पद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले के 8वें पार्ट का आंसर होगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इन जो हमें समस्याएं दी गई हैं, इनको हमें, जो स्थितियां दी गई हैं इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला पार्ट हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, इसका जो हल होगा वो क्या होगा। देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का वर्ग है। आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड मतलब एक आयत के शेप में कोई भूखंड है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर का वर्ग। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुना है एक तो, और दोगुने से भी एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि मीटरों में दे रखी है लंबाई चौड़ाई। तब आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या होगी, लंबाई के बारे में उसने क्या कहा है, लंबाई के बारे में उसने ये कहा है कि लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुने से। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी है x, x का दोगुना करना मतलब 2 से गुणा करना, दोगुने से एक अधिक है, एक अधिक का मतलब क्या हुआ, हम इसमें प्लस 1 करेंगे अब, तो इसके बराबर हो जाएगी इसकी लंबाई, यानी कि 2 गुणा x क्या बनेगा, 2x प्लस 1 मीटर, ये इसकी हो जाएगी लंबाई। अब देखो, आयताकार जो भूखंड है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए लंबाई कितनी है, वो है 2x प्लस 1। देखो लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x, मतलब इन दोनों को हमने करना है गुणा। तो 2x की x से गुणा कर देंगे, 2x की पावर 2 प्लस x को 1 से गुणा कर देंगे तो 1x, ये किस में आएगा, मीटर की पावर 2 में आएगा। तो हमने यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। क्षेत्रफल निकालने के बाद अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, क्या निकाला है, 2x की पावर 2 प्लस x, इसको दिए गए क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। तो 2x की पावर 2 प्लस x, 528 को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, यानी कि इसके साइड बदलेंगे तो माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो जो हमें द्विघात समीकरण बनाना था हमने यहाँ पे बना दिया है, और ये इस प्रश्न का
आंसर होगा। आगे हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो, दो क्रमागत पूर्णांक, अब ये क्रमागत लिखा हुआ है ना, इस क्रमागत का मतलब क्या होता है? इस क्रमागत का मतलब ये होता है कि लगातार, जैसे कोई एक नंबर अगर 15 है तो अगला क्या होगा 16, अगर कोई नंबर पहला नंबर 20 है तो अगला क्या होगा 21, पहला नंबर अगर 50 है तो दूसरा क्या होगा 51। तो क्रमागत में क्या होता है, एक नंबर पहले नंबर से, जो अगला नंबर होता है वो पिछले वाले नंबर से एक प्लस होता है, मतलब एक नंबर ऐड होने के बाद वो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मानेंगे कि माना पहला नंबर या पहला पूर्णांक, इसने पूर्णांक लिखा है तो आप पूर्णांक लिखते हैं, पहला पूर्णांक। माना हमने पहला पूर्णांक, वो हमने मान लिया x है। तब दूसरा पूर्णांक कितना होगा? देखिए, दूसरा पूर्णांक मैंने क्या बताया, उससे एक ज़्यादा होगा, मतलब जो पहला पूर्णांक है उसमें एक जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि उनका गुणनफल 306 है, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, इनका क्या है गुणनफल 306 के बराबर है। x की गुणा करेंगे x से तो x की पावर 2 आएगा, x की गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1x आएगा, बराबर में 306 है। x की पावर 2 + x, इस 306 को लेफ्ट हैंड साइड में उठाते हैं, यानी कि बराबर से पहले उठाते हैं तो माइनस का 306 बराबर 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का द्विघात समीकरण होगा और यही हमें द्विघात समीकरण बनाना था। आगे हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन की जितनी उम्र है, मान लो रोहन की उम्र अगर 20 साल है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की होएगी, 20 + 26 46 साल की। आगे कहता है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 3 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल जो बनेगा वो 360 बनेगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो हम क्या मानेंगे, इसी को ही मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु, हमने मान लिया कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तथा अब उसकी माँ की आयु बताते हैं, उसकी माँ की वर्तमान आयु। तो देखो, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, अगर रोहन की x वर्ष है तो माँ तो उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी जो आयु है उसमें 26 हम जोड़ देंगे, इतने जो वर्ष बनेगी वो रोहन की माँ की आयु बनेगी। अब देखिए, अब हम करते हैं 3 साल बाद या 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बनेगी, जो आज आयु है उसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी कि x + 3 वर्ष, और उसकी माँ की आयु क्या बनेगी, जो आज उसकी आयु है वो कितनी है, x + 26 है, उसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी कि क्या आएगा x + 26 + 3 यानी कि 29, x + 29 वर्ष। अब क्या कहता है प्रश्न हमें, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है हमें कि अब से 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद की हमने दोनों की आयु निकाल ली, उनका गुणनफल कितना है 360। तो जो रोहन की आयु है वो x + 3 है, उसकी माँ की आयु है x + 29, ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो अब इसको हल करते हैं। देखो, x की गुणा करेंगे x से तो x की पावर 2, x की गुणा करेंगे 29 से तो 29x, 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x, 3 की गुणा 29 से करेंगे तो 87, 360 की साइड बदलते हैं तो माइनस का 360 बराबर 0। तो देखो, x की पावर 2, 29x प्लस का 3x प्लस का, 29 और 3 32x, 387 प्लस का और 360 माइनस का। तो देखो, एक प्लस का एक माइनस का हमें घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो क्या आएगा 372, यानी कि 273 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 273 बराबर 0। तो जो हमें द्विघात समीकरण निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो देखिए, पार्ट नंबर 4 में हमारे सामने है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है, मतलब एक रेलगाड़ी क्या है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और समान चाल से। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब समान दूरी है और अगर उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते तो वो ज़्यादा समय लेती। सिंपल सी बात है, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम वही चीज़ मानेंगे जो हमें ज्ञात करना है। माना रेलगाड़ी की चाल, हमने मान लिया कि जो रेलगाड़ी की चाल थी पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे थी। देखो x किलोमीटर प्रति घंटे चाल थी और दूरी कितनी तय की है रेलगाड़ी ने, वो की है 480 किलोमीटर। दूरी 480 किलोमीटर है और चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए समय कितना लगेगा, इस दूरी को इस चाल से तय करने में समय कितना लगेगा, और समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, दूरी यानी कि 480 बटा चाल कितना है x, तो दूरी बटा चाल समय लगेगा इतने घंटे। घंटे को मैं h लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आप आवर्स या हिंदी में घंटे लिख सकते हैं। तो अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे थी तो 480 किलोमीटर को दूरी को तय करने में रेलगाड़ी ने समय लिया 480 बटा x घंटे। अब देखो अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम करने पर। अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटे, अब चाल बन जाएगी x में से 8 कम हो जाएगा इतने किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये नई चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की। देखो दूरी उसने कहा है वही पहले वाली दूरी, देखो उसने क्या कहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसी दूरी को, मतलब उसी दूरी को, दूरी वही रहेगी जो पहले है, कितनी है 480 किलोमीटर। अब समय कितना लगेगा अगर उसकी चाल को कम करते हैं तो समय कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 480, चाल कितना है x माइनस 8, इतने घंटे उसको समय लगेगा रेलगाड़ी को चाल कम होने के बाद में। अब देखिए उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब देखिए ये तो उसने पहले समय लिया था 480 बटे x, प्रश्न अनुसार लिख देते हैं अब यहाँ पे। अब उसने समय कितना लिया है रेलगाड़ी ने, 480 बटा में x माइनस 8, ये तो पहले वाला समय था, ये अब वाला समय है। तो उसने क्या किया है 3 घंटे अधिक समय लिया है, किसने, जब उसकी चाल को कम किया है तब, मतलब ये वाला जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है, ये समय कम है। तो जो समय कम है उसको 3 से गुणा करके बराबर कर दें ताकि ये प्रश्न हमारा हल हो जाए, इसका द्विघात समीकरण बन जाए। तो देखो इसमें +3 करेंगे क्योंकि ये समय कम है, चाल कम करने के बाद समय बढ़ गया था, ये समय ज़्यादा था, तो इसमें 3 नहीं जोड़ेंगे। अब इसके बटा में 1 करके एलसीएम लेते हैं, x और 1 की गुणा x, ठीक है ना, 480 की 1 से गुणा हो जाएगी 480, प्लस में x की 3 से गुणा हो जाएगी 3x, बराबर में 480 बटा में x माइनस 8। अब देखो अब हम आर पार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 480 प्लस 3x की गुणा किससे हो जाएगी, x माइनस 8 के साथ, और बराबर में क्या होगा, x की गुणा हो जाएगी 480 के साथ। तो देखो 480 की गुणा x से करेंगे 480x, 480 की गुणा -8 से करेंगे तो क्या आएगा, 480 की गुणा करेंगे -8 से, तो प्लस और माइनस तो माइनस आएगा, 8 से गुणा करते हैं, देखो 0 64 32 और 6 38, तो कितना आएगा 3840। आगे हम देखते हैं, देखो 480 की गुणा x से, 480 की गुणा -8 से, 3x की गुणा x से तो प्लस 3x की पावर 2, 3x की गुणा -8 से तो माइनस का 24x, 480 की साइड बदलते हैं तो माइनस का 480x बराबर 0। ये 480x प्लस का है, ये 480x माइनस का है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 3x की पावर 2 है, फिर माइनस का 24x है, फिर माइनस का 3840 है, बराबर 0 है। तो ये जो हमें पूछा गया था हमारे से कि द्विघात समीकरण बनाना है इसका, तो हम इसका द्विघात समीकरण बना चुके हैं।